हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि कैसे रहेगा मॉडल माहौल मार्केट का। एंड इस वीक तो हम करेंगे ही डिस्कस, लेकिन इस साल का पूरा 2024-25 जो पूरे एक साल इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक क्या रहेगा हमारा एनालिसिस, वो हमने 30 अक्टूबर को स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के साथ मिलकर एक स्पेशल सेशन किया था, जिसका सारांश जो स्टॉक्स है हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। पूरे सेशन तो नहीं है, बट जो स्टॉक्स है वो हमने शेयर किया हुआ है। बट स्टॉक में व्हाई वाला सीन, मतलब क्यों एक स्टॉक को सिलेक्ट किया गया, क्या हमने इसमें देखा, वो हमारे स्टूडेंट साथ हमने पूरी डिस्कस की हुई है कि पूरी साल में कैसा हम करते हैं। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को और ट्रैक कर सकते हैं पूरी ईयर। 30 to 50% रिटर्न के लिए हम एवरी ईयर ये डिस्कशन करते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे रेगुलर कि इस वीक, आने वाले वीक में कैसा रहेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट जो है यूएस एंड यूरोपियन बियरिश है, बाकी एशियन एंड अदर मार्केट जो है मिक्स है। तो ओवरऑल जो है सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इस वीक भी मार्केट में दिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा डेटा की तरफ। डेटा भी, यहाँ फिर टेक्निकल तरफ आते हैं, डेटा भी देख लेते हैं। एफआईडीएस की डेटा अक्टूबर महीने में क्या हुआ। अक्टूबर महीने में ये थाउजेंड्स नहीं है, 1,14,445 CR, ठीक है। ये है एफआईस की सेलिंग नॉन स्टॉप, मतलब ये होगी। और उसके अगेंस्ट में एफआईस के अगेंस्ट में डीआईस, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जो हम लोग की मोस्टली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, वहां पे ज्यादातर देखा गया है जो डोमेस्टिक की तरफ से 1 लाख, ये भी 7,254 बाइंग। तो टक्कर, काटे की टक्कर। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, मेरे लाइफ स्टाइल में मैंने जब से जर्नी शुरू किया या जब से मैंने मार्केट को देखा है, समझा है, आज तक मैंने कभी भी किसी एक महीने में 1 लाख को क्रॉस करते हुए कभी नहीं देखा। चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग, मतलब दोनों ही तगड़ा, कुछ तो बड़ा। ठीक है, बहुत जबरदस्त। अक्टूबर महीने में, ऐसा अक्टूबर महीने में नहीं, पिछले अक्टूबर या कितने सारे अक्टूबर देख लो, कोई भी महीने में, चाहे सितंबर, जुलाई, जून, इस साल ले लो, 23 ले लो, 22 ले लो, 21 ले लो, कभी भी 1 लाख के प्लस मुझे तो नहीं दिखा कभी भी। आपको अगर दिखा तो जरूर कमेंट करेंगे। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा सेलिंग, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं दिखा। तो भाई, अगर सेलिंग जबरदस्त है तो बाइंग भी टक्कर की है, 1 लाख प्लस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। और जैसे कि ये जो हमारी ये जो बेस है ना, पहले क्या होता था, हम जैसे ही जितना बाइंग या सेलिंग होता था, ज्यादातर एफआईस की तरफ से हम ज्यादा गिरते थे, उठते थे। लेकिन अब हमारी डीआईस भी इतनी पावरफुल है कि उनको काटे की टक्कर देने के लिए कभी कभी तो उससे ज्यादा भी, है ना। फिर भी एफआई स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन उनके टक्कर देने के लिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है कि ज्यादा पैनिक नहीं होगा, ये साइन हमको दिखता है। तो जो भी गिरावट हुई है बिल्कुल होना जरूरी था, क्योंकि भाई अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो हम कंटिन्यूअसली 11-12 महीने से, 11 महीने पूरे इस साल में तो हम आई थिंक लगा ही नहीं किसी महीने किसी के क्लोजिंग के नीचे हमने या लो या क्लोजिंग के नीचे बंद की। ये पहला महीना है अक्टूबर का जो हमने यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दिया है। और बिल्कुल होना चाहिए, 11 महीना रैली के बाद 1 महीना तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो लाजमी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमने पहले से डिस्कस किया था कि कंटिन्यू महीने में जा रहे थे, 1 महीना इसको बिल्कुल रेट तो होना चाहिए था। लेकिन ये जो पैनिक है, मुझे अब ये वाइप आउट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो लेवल्स हैं, जैसे यहां से हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर जब तक रहेंगे कोई पैनिक नहीं, तो इस लेवल के नीचे जो भी यहाँ पे आया था अराउंड इस दिन करीब 17 अक्टूबर, उसके बाद से पूरे लेवल्स, अब देखोगे ये जो मेजर सपोर्ट था करीब 23,970 के अराउंड, 90 के अराउंड। तो यहां तक मेरा मैक्सिमम दिखता है जो आने का, 23,900 970, जो भी ये जोन है 900 से 970 80, तो ये जोन से ज्यादा मुझे दिखता नहीं है पैनिक निफ्टी में। और उस जोन तक करीब करीब पहुंचा इसने, हाँ 24,070 तक। लेकिन बैंक निफ्टी तो पूरा लेवल पहुंचा दिया, जो 50,300 का 50,000 का लेवल था, उसको उन्होंने पूरा ही रीच करके अपना बाउंस भी देना चालू कर दिया। तो मुझे अभी यहां से ज्यादा पैनिक तो दिखता नहीं है, अगर कुछ ऐसा बड़ा कुछ नेगेटिविटी ना आए। वरना डेटा या टेक्निकल्स में मुझे ये बेस दिखता है जहां से मार्केट बाउंस लेने के लिए तैयार है। तो मेरा सजेशन इस वीक
ये आने वाले दिनों में बाय ऑन डिप के लिए है। निफ्टी में थोड़ी सी जगह बाकी है, अगर गिरा तो ज्यादा 23,900 970 का राउंड आए तो भाई यहाँ पे चूकना नहीं, मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिंग है या आपकी ट्रेडिंग है, यहाँ बाय ऑन डिप की बिल्कुल देखें। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बाउंस ले चुका है, तो स्टिल बाय ऑन डिप का व्यू मेरा इस वीक का रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं लेवल्स कि मंडे किस लेवल्स पे क्या कहां से कहां तक रिएक्ट कर सकता है। तो मंडे जो हमारी लेवल्स हैं फ्रेंड्स, जो भी हम डिस्कशन करते हैं ना यहाँ पे एवरी वीक्स या एवरी डेज जो भी करते हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये डेटा का जो लेवल्स एंड डेटा भी शेयर करते हैं इन बिटवीन, ठीक है। और ये मार्केट खुलने से पहले मैं ये डेटा भी आपको ये लेवल्स आपको देता हूँ। हाँ, सीखना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको बिना सीखे भी हम कुछ लेवल्स देते हैं जो आपको पूरी मार्केट में पूरी डे आपको गाइड करे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स हैं स्टूडेंट हैं जो भी हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, तो बाकी लोग को पता चले कि ये लेवल्स या फिर हमारी जो वीडियोस है जो वीकली चार्ट्स पे बात हम करते हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं निफ्टी में जहां पे क्लोजिंग हुई अराउंड 24,300 के आसपास। तो 24,370 से 407 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो सेलन राइज भी यहाँ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा आप लोग ऊपर की तरफ बाइंग ना करें, बाय एंड डिप प्रिफर करें। तो जो डिप है वो हमको दिखेगा नीचे 251 173, ये जोन जो है इस जोन में आए, या फिर अगर स्लिप होता है तो 24,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, ठीक है। तो नीचे में लेवल में काउंट कराता हूं, अगर नीचे की तरफ क्लोज हुए 24,251 तो 24,173 24,094 24,000 ये जो लेवल्स हैं मुझे दिखते हैं। फिर उसके नीचे और लेवल जो है गहराने के चांसेस कम है, लेकिन लेवल नोट कर रखें। कुछ भी अगर पैनिक सिनेरियो का अगर कुछ भी न्यूज और कुछ आता है जैसे वार एंड ऑल, कुछ भी कुछ ना कुछ तो चलते रहते हैं। अगर ये सब अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ गहरा है तभी आप नीचे का लेवल 23,925 846 767 एंड इस वीक का 23,670 की तरफ वीकली जो लेवल्स है मेरे वहां तक आ सकते हैं। वो एक दो दिन में आ सकते हैं, वीक में आ सकते हैं। ये नीचे के लेवल्स है जो चांसेस कम है। मैं 24,000 तक मैक्स ले रहा हूं इस वीक में। बट ऊपर के लेवल्स, ये जो हर्डल्स है 24,400 का लेवल 370 टू 400, ये इसको क्रॉस किया तो बढ़िया से लेवल खुल जाएगा। फिर 25,000 तरफ रैली स्टार्ट होगी। 24,485 500 564 639 24,700 24,739 एंड 800, ऑलमोस्ट 24,800 25,000 तरफ रैली फिर स्टार्ट हो सकती है। एंड कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो लेवल दिख रहे हैं अच्छे बाउंस लिए हैं, और इसका सपोर्ट भी एकदम नियरेस्ट है, इसका ज्यादा कुछ नीचे नहीं है। 51,000 से 51,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बाउंस बिल्कुल दिख सकता है। और ऊपर के लेवल जो हम नोट करेंगे, नीचे के लेवल्स हैं और भी अगर नोट करके रख ले आप, नीचे के चांसेस कम है, बट कुछ भी मार्केट हो सकता है। अभी के हिसाब से हो सकता है मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसे आ जाए या न्यूज या कुछ जो कि पैनिक दिखे, तो उसके लिए लेवल लिख के रखें 51,047 के नीचे 5800 577 340। बट ऊपर के लेवल्स 55 50 782 52,000 242 467 52 600, ऑलमोस्ट 53,000 तरफ ये इस वीक दिख सकता है। तो ये ऊपर के लेवल है, लेकिन ऊपर के साइड में आप बाइंग थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबली स्विंग प्रेशर है। तो बाय एंड डीप ही प्रीफर करें, ठीक है। ऊपर के साइड में अगर जाए तो क्वांटिटी कम रखें, ये नहीं कि बाइंग नहीं करना, ऊपर की बाइंग के लेवल्स बिल्कुल खुले हैं मेरे लिए और आपके लिए भी। तो ये जो है ऊपर के टाइम क्वांटिटी कम रखें, बट बाय एंड डीप आप अपने पूरी स्लॉट फुल जो भी है यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इस वीक का डिस्कशन। आप इस वीक का भी और ये चार्ट आप वीकली वाला जो ईयरली वाला हमारा दिवाली भी देख सकते हैं, वीकली वाला ये सेशन भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको सीखना है फ्रेंड्स कि इस तरह से चाहे ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, मुझे एनालिसिस करना आना चाहिए, मुझे किसी का टिप्स एडवाइजरी नहीं चाहिए या देखना भी नहीं है, तो काइंडली आप लर्निंग स्टार्ट करें। ऐसा नहीं सिर्फ जीजे इन्वेस्टमेंट की तरफ से, कहीं से भी, बट प्रॉपर लर्निंग जहां पे मिल रहा है वहां स्टार्ट करें। अगर हमारी तरफ सीखना है तो हम दो तरह के सर्विस देते हैं। एक रिकॉर्डिंग सेशन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है पहले से, लर्निंग सेशन जहां पे इंडेक्स इक्विटी एंड कमोडिटीज है, ये रिकॉर्डिंग सेशन आप दे सकते हैं, ये कॉम्बो है। अगर आप चाहते नहीं मुझे स्पेसिफिक आपसे वन बाय वन, चाहे जूम हो चाहे ऑफलाइन, आप हमारे ब्रांच आके भी सीख सकते हैं। हमारे कुछ कोर्स के मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एंड ऑप्शन एक्सपर्ट, ठीक है।
तो मॉड्यूल वन में इक्विटी का ए टू जेड, इक्विटी एक्सपर्टाइज होना है आपको, तो ए टू जेड, चाहे इंट्रा, स्विंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हम इक्विटी का पूरा ए टू जेड, आपको बेसिक बिल्कुल नहीं पता तो भी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं ये इक्विटी में। और आपको अगर इंडेक्स या कॉमोडिटी फॉरेक्स में सीखना है तो आपको मॉड्यूल टू, स्पेशलाइजेशन आपको ओनली ऑप्शन में करना है, वो भी इंडेक्स एक्सपर्टाइज, तो आप हमारी ऑप्शन एक्सपर्ट ले सकते हैं, जहां की आपको कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस कुछ दिख रहे होंगे, लेकिन ये डिस्काउंटेड है ऑलरेडी, बट फेस्टिवल्स ऑफर है तो और जो भी डिस्काउंट चल रहे हैं। और जैसे अभी आज हमने पोस्ट भी किया हुआ है कि दिवाली के माहौल में, जो ये फेस्टिवल माहौल में 2000 स्ट्रेट डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इसको रिवील करें और एनकैश करें, और बिल्कुल डिस्काउंट भी जो है आपको अवेल होगा। तो बिल्कुल एडमिन से कांटेक्ट करें रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है। आप, हमारी जो टीम है, सपोर्ट टीम, पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, चाहे वो कोर्स के रिगार्डिंग हो, फीस के रिगार्डिंग हो, या सर्विस के रिगार्डिंग, जो भी। और सर्विस मतलब हमारी कोई टिप्स एंड एडवाइजरी नहीं है। अगर ऐसी कोई चैनल दिखती है जीजे इन्वेस्टमेंट नाम से, जो मुझे दिखती है, सबको, बाकी लोग भी बहुत सारे कंप्लेन और रिपोर्ट किए हुए हैं, चाहे टेलीग्राम में, चाहे एफबी में, चाहे इंस्टा में, जहां भी दिखती है आप रिपोर्ट करो। जहां पे ओनली जीजे इन्वेस्टमेंट जो है प्योरली लर्निंग प्रोवाइड करता है, चाहे फ्री चैनल हो, चाहे उसकी पेड चैनल जो हमारे स्टूडेंट्स की, ओनली लर्निंग, नो टिप्स, नो एडवाइजरी। थैंक यू।